सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत अच्छी स्टोरी है, सबको वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ करके। तो हम लोग बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है, उसी से लिया गया है ये स्टोरी। तो ये देखिए क्या है इसका की पॉइंट, कुछ पहले जान लेते हैं क्या है की पॉइंट। देखिए मैंने डार्क किया यहाँ पर, क्या है, मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, है ना। और दूसरी लाइन देखिएगा, ही मेड फ्रेंड्स विथ क्रोकोडाइल, वह दोस्ती क्रोकोडाइल से करता है। एंड गिव हिम डिलीशियस फ्रूट्स, वह बहुत अच्छे अच्छे फल को देता है खाने के लिए और उसके वाइफ के लिए भी देता है, राइट। एंड देन क्या होता है, दे मेट रेगुलरली एंड टॉक, उन लोग रेगुलर मिलने लगते हैं और बातें करते हैं, ठीक है। कौन कौन, मंकी और क्रोकोडाइल। और मंकी कहाँ पर रहता है, मंकी पेड़ के ऊपर रहता है और क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रहता है, राइट। यहाँ तक सभी को आई थिंक बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। और जो भी बच्चे नए इसमें आए होंगे, कृपया जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए लोग बिना देर की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ए मंकी मेड ए होम, क्या बनाता है, घर बना लेता है। कहाँ पर, बैंक ऑफ रिवर, एक ट्री के ऊपर जिस पर बहुत सारे फल लदे होते हैं, लेडन विथ फ्रूट्स, राइट। ही लिव्ड इन ए हैपलिंग ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, वह एकदम दिल खुश कर देने वाला फल को खाते रहता है और खुश रहता है। एंड द मंकी वॉज हैप्पी, क्या है, द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी बहुत खुश रहता था, लेकिन बट लोनली मीन्स अकेला था। ही वॉन्टेड ए कैम्पेनियन, वो अब एक कैम्पेनियन, एक साथी को ढूंढ रहा था जिससे क्या करे, वो बातें करे, फल को बांट सके। बट देर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ कोई नहीं थे। इवन एक अनदर मंकी, कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, अचानक क्या होता है, एक मगरमच्छ उसे एक दिन नदी के किनारे दिखता है, ओके। रिवर साइड में क्या होता है, नदी के किनारे, राइट, नदी के किनारे। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट लाइन में, हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी क्या बोलता है, हेलो किसे, क्रोकोडाइल को बोलता है। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। किससे पूछ रहा है वो, मगरमच्छ से पूछ रहा है। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाओगे। तो क्रोकोडाइल क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। पोलाइटली मीन्स बहुत ही आराम से बोलता है, कौन, क्रोकोडाइल। आई डिड कम हियर्स टू सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मैं इधर आया हूँ भोजन की तलाश में, अपने वाइफ के लिए और मेरे लिए। नाइस ऑफ यू ऑफ़र में फ्रूट, मीन्स बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे ऑफ़र किया फ्रूट के लिए। मंकी देखिए आपको पेड़ के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि फ्रूट दे रहा है, किसे, मगरमच्छ को, है ना, किसे दे रहा है, मगरमच्छ को। और देखिए क्या बोल रहा है, नाइस ऑफ यू ऑफर में फ्रूट, कौन बोलता है, मगर पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा होगा, द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ऑफ ब्रांच, नियरेस्ट ब्रांच से क्या करता है, मंकी जो है कुछ फल को तोड़ता है। एंड थ्रू देम, क्या है, थ्रू देम डाउन। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, कैसे, एकदम बहुत खूब अच्छा अच्छा फल को पाता है और उसे क्या बोलता है, थैंक्स, थैंक्स ही सेड, कौन बोलता है, क्रोकोडाइल बोलता है। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, और मैं कुछ जब दोबारा आऊँगा तब ले जाऊँगा। सर्टेनली मीन्स हाँ जरूर, जरूर आना, कौन बोलता है, एज मैनी एज यू लाइक, जितना तुम चाहो, जितना ले जाना चाहो उतना ले जाओ। एंड सम फॉर योर वाइफ, और कुछ तुम्हारे वाइफ के लिए। सेड द मंकी, ये कौन बोलता है, मंकी बोलता है। डू कम अगेन, दोबारा आना। आई एम रेदर लॉनली हियर, मैं यहाँ हमेशा अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट, वह क्या करता था, क्रोकोडाइल मंकी के यहाँ रेगुलर आता था और खूब खाता था। द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रीड ऑन, वो हमेशा इसी तरह तोड़ तोड़ के उसे फेंकता था। ही टुक सम होम, और उसे क्या करता था, वो खाता था भी था और कुछ अपने घर को ले जाता था, किसके लिए, फॉर हिज वाइफ के लिए, अपने पत्नी के लिए भी। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेयर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, मंकी जो था और जो क्रोकोडाइल, वो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो गए, मीन्स बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दे टॉक्ड एंड वेयर नेवर टायर्ड फॉर टॉकिंग,
वो बातें करते रहते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि वो बात करते करते थकान महसूस होने लगे। बिकॉज फ्रेंडशिप में क्या होता है, कभी ऐसा नहीं लगता। आप लोग भी अगर बात करते होंगे किसी दोस्तों से, तो आप लोगों को भी नहीं लगता होगा हाँ यार चलने दे, है ना। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बातें करते थे। अबाउट द विलेज नियर बाय, आस पास के गाँवों के बारे में बातें करते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज ऑफ विलेजर्स, जो भी विलेजर्स की दिक्कतें थी उसके बारे में बात करते थे। कैसे फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, उन्हें कितनी परेशानी होती थी अच्छे फसल को उगाने में। क्यों? क्योंकि फॉर लैक ऑफ रेन, मीन्स रेन जो था उसके कारण, क्योंकि बहुत कम बारिश हुई थी उस समय। ओके, फॉर लैक ऑफ रेन। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, है ना। अब हम लोग देखें ए पॉइंट को। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे वो ये तीनों पॉइंट के ऊपर है। ओके, थोड़ा सा समराइज करके इस पॉइंट में दे देता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। इस पॉइंट को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ओके, क्या है, द क्रोकोडाइल वाइफ वाज annoyed because her husband came home late, है ना। क्योंकि उस वो अपने हस्बैंड से गुस्सा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड लेट आता था, राइट। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, और उसे मंकी के साथ उसका दोस्ती करना भी पसंद नहीं था। किसे? क्रोकोडाइल की वाइफ को। एंड द क्रोकोडाइल could not altogether ignore his wife wishes, and the crocodile could not altogether ignore his wife wishes, और वह अपनी वाइफ की इच्छा को नहीं मना कर सकता था। तो चलिए आगे स्टोरी में हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विथ द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, मीन्स क्या था, हमेशा की तरह से थोड़ा ज़्यादा देर तक रुक गया था। कहाँ पर? क्रोकोडाइल बंदर के पास रुक गया था। हिज वाइफ वाज एनॉयड, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही नाराज़ हो चुकी थी। क्यों? वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, किस लिए? क्योंकि वो इंतज़ार पर इंतज़ार कर रही थी और मैनेज कर रही थी, संभाल रही थी अपने छोटे बच्चों को। दैट हैड जस्ट बिन हैच्ड, मीन्स जो भी अंडे से जस्ट निकले ही थे। ओके, सी सेड, और वह कहती है, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, ऐसा कौन सा आपका दोस्त जिसे आप हमेशा इतना चाहते हो, इतना ढूंढते रहते हो, इतना उनके पास रहते हो। वाई, हु इज़ दिस? तो वो बोलता है क्रोकोडाइल, वो, ही इज़ वेरी नाइस मंकी, वह एक बहुत ही अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, एंड ही लिव्स ऑन ये फ्रूट ट्री, और वो कहाँ रहता है? एक फ्रूट ट्री पर रहता है। ही सेंड फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, ये तुम्हारे लिए फल भी भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू, और तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए पेड़ पर चढ़ के डेली फल लाता हूँ। समझी? ए नाइस मंकी, हाँ अच्छा वो बंदर, आई एम श्योर, हाँ अच्छा बंदर होगा। रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी वाइफ बोलती है, विथ ऑब्वियस काज, मीन्स बहुत ही, मीन्स ऐसे हो के, ओ हो अच्छा वो है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम कहो, दिस मंकी शुड बी माई फूड, तो यह मंकी मेरा भोजन हो सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे फल खाता है, उसका दिल भी बहुत बढ़िया होगा। दैट्स वाई। वट इज़ ए फुलिश थिंग्स, क्या ये मूर्खतापूर्ण बातें तुम कह रही हो? कौन बोलता है? मेल क्रोकोडाइल बोलता है। किसे? अपने वाइफ से। और उसकी वाइफ चिल्लाती, शॉर्टेड द क्रोकोडाइल, चिल्ला करके कहती है, आई कांट किल ए फ्रेंड, और क्या बोलता है ये, कि नहीं मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। दो आई वॉन्ट माइंड ये मंकी ओकेजनली फॉर ये माइंड ये मंकी ओकेजनली फॉर ये चेंज ऑफ टेस्ट, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बंदर का टेस्ट कभी अलग भोजन करने से टेस्ट ख़राब नहीं हो सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यू ब्रिंग हिम हियर, उसकी वाइफ बोलती है, आई वॉन्ट टू सी हिम, तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, अच्छा तुम उसे खाओगे, यहाँ लाऊंगा तब। नेवर नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड डिक्लेयर करता है कि नहीं ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज का क्या है,
His wife, his wife was furious, and she divided into the hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. इस लाइन का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो डिनाई कर देता है इसका हस्बैंड, देन क्या करती है इसकी वाइफ, छलांग लगा देती है। वो बहुत तेज़ रहती है, छलांग लगा देती है कहाँ, एकदम नदी में, नदी में छलांग लगा लेती है अपने आप को हाइड करने के लिए। ओके। एंड क्या होता है उसके बाद, जो भी उसके छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल वंस होते हैं, उसे अपने पिता को, पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना, क्या होता है परेशान करना, तो अपने पिता को परेशान करने के लिए वो छोड़ देती है वहीं पर, राइट। इसके बाद क्या है, द क्रोकोडाइल वाज इन सीरियस डिलीमा, वह ही बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है। बिकॉज क्यों, बिकॉज ही लव्ड हिज वाइफ, वह अपने पत्नी से भी प्यार करता है, एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, और अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करता है। फाइनली, लास्टली क्या होता है, फाइनली वो ही डिसाइडेड, वह डिसाइड करता है टू बी वन ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, वह अपने वाइफ का पक्ष लेता है, अपने वाइफ का पक्ष लेता है। एंड सी वाज द लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्यों, क्योंकि वह तो उसका जीवन संगनी था, जीवन संगनी थी, राइट। आई नो, आई नो इट इज़ सीन टू बार्टिया ए फ्रेंड, हाँ मुझे पता है कि यह एक दोस्त को धोखा देने वाली बात होगी। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। आई विल इन्वाइट द मंकी, उसके बाद क्या होता है, वह मंकी को इन्वाइट करता है कहाँ पर, होम, एंड होप फॉर द बेस्ट, और उसे बोलता है पत्नी को कि उसके बेस्ट के लिए आशा में रहो। माई वाइफ वांट्स यू ऑफर फ्रॉम ए मील डियर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि जो मेरी वाइफ है, मीन्स जो बंदर से बोलता है, क्या बोलता है, मेरे दोस्त, माई वाइफ वांट्स यू फॉर ए मील, तुम्हें बुलाई है मिल के लिए, डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल, वह क्रोकोडाइल कहता है। व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब फिर वह मंकी के नेक्स्ट पहुंचता है, उसके पास पहुंचता है, यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो आज, बहुत ही तुम्हें चलना ही होगा। ऐसे कौन बोलता है, क्रोकोडाइल बोलता है किसे, मंकी को बोलता है, राइट। विथ प्लेजर, बहुत ही एकदम खुशी से बोलता है। सेड द मंकी, मंकी बोलता है, आई एम नो स्विमर, मंकी क्या बोलता है, मुझे तैरना नहीं आता है, मैं स्विमर नहीं हूँ। बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारे पीठ के ऊपर जा सकता हूँ। एंड देन सेट आउट, और ऐसे हो सकता है। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, और ऐसे ही वो क्या करता है, बैठ जाता है उसके पीठ पर और चला जाता है। जब जाता है कहाँ पर, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, वेयर द, क्या है, वेयर द करेंट वाज द स्ट्रोंगेस्ट, जहाँ पर ठंड बहुत तेज़ की होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा गहरा होता है। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, वह अपना इंटेंशन को नहीं छुपा पाता, कौन, क्रोकोडाइल, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज़ द फ्रेंड ऑफ हिम, वह उसका कहीं ना कहीं दोस्त होता है, उससे बातें नहीं छुप पाती है, जो भी उसके पीछे रीजन रहता है। उसके बाद वो क्या बोलता है, सॉरी माई फ्रेंड, क्या बोलता है, सॉरी माई फ्रेंड, मुझे माफ़ कर देना, किस लिए, ही सेड हेजिटेंगली, वो हिचकिचा के ही बोलता है। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, क्यों, क्योंकि मुझे अब पानी के नीचे जाना होगा। आई हैव बाउट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ, तुम्हें मार देने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, मेरी वाइफ तुम्हारी हार्ट को बिना खाए नहीं जिंदा रह सकती। और गुड बाय, ऐसे ही बोल के वो गुड बाय बोल देता है, कौन, क्रोकोडाइल, किसे, मगरमच्छ बोल देता है बंदर को गुड बाय, राइट। यहाँ तक आई बातें समझ में। अब इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे आगे का स्टोरी क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी 3 पॉइंट ऐसे ही दिया गया है, क्या है, द मंकी वाज थंडरस्ट्रक, ही न्यू
हिज लाइफ वॉज डेंजर, वह समझ गया कि उसका लाइफ क्या है, डेंजर में है। ही कैप्ट हिज कूल एंड परसुलेट द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रिटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, वह एक बहाना बना के ट्री तक चला जाता है। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, उसके बाद वो चाहता है कि इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना है मुझे। कौन चाहता है, बंदर चाहता है कि क्रोकोडाइल से दोस्ती ख़त्म बाबा, अब दोस्ती नहीं करेंगे। चलिए इसी तरह स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि यहाँ बंदर बहुत चालाक होता है और क्रोकोडाइल की ये में नहीं फंसता, और वह क्या करता है आगे स्टोरी में देखिए। हम लोग किस पेज में थे, 1 सेकेंड, वहीं पर हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 1 सेकेंड, हाइलाइटर मैं यूज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, क्या है, द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी बहुत डर जाता है, बट ही वाज सेंसिबल, लेकिन वह बहुत ही चालाक होता है। क्या होता है, सेंसिबल होता है, एंड क्लेवर, उसका दिमाग बहुत ही तेज रहता है, चालाक रहता है, लाइक ऑल मंकी, जैसे सभी मंकी, सभी बंदर कैसे कितना चालाक होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, उनकी दिमाग बहुत ही तेज होती है। ही कैप्ट ए कूल हेड, उसके पास अपने माता को थोड़ा समझाता है। कामली ही सेड, वह आराम से बोलता है। आई डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, क्या मैं तुम्हारे फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्रोकोडाइल से बोलता है, कौन, बंदर। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही मेरे एक दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल वाइफ, तुम्हारी वाइफ जो है एक मंकी की हार्ट को क्यों क्यों खाना चाहती है, क्या कंपेरिजन है उसके पीछे। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिड नॉट यू टिल मी बिफोर, तुम ये बात मुझे पहले ही क्यों नहीं बोले। आई वुड हैव ब्राउट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना हार्ट को भी अपने साथ लेकर के आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एकदम इनोसेंटली पूछा, तुम्हारा हार्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम इसे हर समय अपने साथ लेकर के चलते होगे। ऑफकोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, या कहाँ पर है, ट्री के ऊपर ही है। लेट्स स्विम बैक एट ऑन्स एंड गेट इट, चलो मुझे वहाँ तक ले चलो, स्विम बैक वहाँ तक चलो और उसे ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ बहुत ही इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी, मंकी ऐसे रिप्लाई करता है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता है, गैनिंग कॉन्फिडेंस। ओके, ओह डियर व्हाट ए मिस्टेक, कैसा भूल हो गया। आई हिस्ड द क्रोकोडाइल, दे लाफ्ड, वह हंसता है लाउडली। एज द क्रोकोडाइल लुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री, और वह पूरा टर्न लेता है कहाँ पर, ट्री तक जाने के लिए, राइट, कहाँ तक, ट्री तक पहुँचने के लिए। आपको फिगर में दिख ही रहा होगा कि वह फिर से रिटर्न होता है कहाँ पर, पेड़ की ओर, क्योंकि उसका हार्ट वहीं पर रहता है। ऐसा मूर्ख क्यों, कौन बना रहा है, बंदर मूर्ख बना रहा है क्रोकोडाइल को कि मेरा हार्ट वहीं पर है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन से देखे पढ़ते हैं, लास्ट जो स्टैंजा है, लास्ट पैराग्राफ है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हैव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, मीन्स एक राहत की सांस लेता है कहाँ पर, क्रोकोडाइल जब भी किनारे जाता है क्रोकोडाइल स्विम करके, तो वहाँ से छलांग लगा के पेड़ पर चढ़ता है और एक राहत का सांस लेता है, कौन, बंदर। ही प्लक्ड ए फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, वह एक तो नियरेस्ट ब्रांच से फल को तोड़ता है, एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, और नीचे फेंकते हुए कहता है, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट, तुम मेरे हार्ट के बजाय उसे कुछ फ्रूट दे देना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़े फल माइंड के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, और गुड बाय बोल देता है अपने दोस्त को। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, लेकिन तुम ऐसा, इफ़ यू डोंट माइंड वी वुड नॉट मीट अगेन, हम लोग फिर से नहीं मिल सकते हैं। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर सैड ए फ्यू टीयर्स, उसके कुछ खुशी और दुखी के आंसू निकलते हैं, विच वेयर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम,
और वह घूम करके वापस अपने घर को चला जाता है। ही वॉज इन ए हरी, वह बहुत जल्दी में जाता है। टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, ये कहानी के बारे में बताता है कि हाँ ऐसे हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला सभी बच्चों, कैसा लगा स्टोरी आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना, और कमेंट करिएगा। और इसकी क्वेश्चन आंसर भी अगर किसी को चाहिए तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।